हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। हमारा पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हमसे कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर हमारी पहली शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, x-7। तो हम यहाँ फिर लिखेंगे x-7 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी होगी 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु बराबर y-7 वर्ष हो जाएगी। अब हमसे कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब है वो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना था, 7 गुना। तो हम इस स्थिति को इस तरह से लिख सकते हैं कि x-7 बराबर 7 और गुणा में y-7, यानी ये जो आफताब की उम्र है ये 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की 7 गुनी थी, यानी पुत्री 7 गुनी कम है तो हम इसमें 7 गुणा कर देंगे तो ये दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। यानी हमने पहली स्थिति को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम चलिए एक समीकरण बना लेते हैं इसको हल करके। तो ये हो जाएगा x-7 बराबर लगा देंगे 7y, 7 का गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, -7×7 = 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x लिख देंगे माइनस के 7 और ये 7y बराबर के इस इधर हैं तो प्लस के हैं, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 7y माइनस के हो गए, ये माइनस के हैं इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी कि x-7y और ये 49 है प्लस के और माइनस के हैं 7, घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस के 42 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम माइनस के 7 y लिखते हैं, बराबर करेंगे। अब ये है 42 यहाँ पर है और यहाँ पर x है, दोनों धन के हैं तो ये x जब इधर आएगा बराबर के माइनस का हो जाएगा x, और ये 42 जब बराबर के इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 42, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, y बराबर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस 42 और बटे में हो जाएगा माइनस के 7, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, जब y बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का 7 बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, x + 42 और बटे में हो जाएगा 7। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, यानी कि हमारी पहली स्थिति हल हो चुकी है। अब हमसे दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 3
वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु वर्तमान तो x है तो x + 3 हो जाएगी। और पुत्री की आयु, पुत्री की भी y है तो y + 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल तो बढ़ जाएंगे ना, तो y + 3 हो जाएंगे। अब हमें दूसरी स्थिति बोला गया है, क्या है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद तो ये उम्र हो गई है, लेकिन 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये जो आफताब की आयु है वो अपनी पुत्री की 3 गुनी रह जाएगी, यानी जो पुत्री है वो 3 गुनी कम हो जाएगी, यानी 3 गुनी कम होगी। तो अब हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। तो तीसरी शर्त हमारी क्या है, जो आफताब की आयु है वो कितनी है, x + 3 बराबर, ये 3 गुनी ज़्यादा है तो हम इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो y + 3 हो जाएगा इस तरह से। यानी कि ये हमारी दूसरी शर्त हो गई है। और यहाँ पर हमें लिखना था प्रथम शर्त से। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर में 3y हो जाएगा, 3 का गुणा होगा तो 3y + 3 × 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x + 3 और इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस के 3y हो जाएंगे, ये प्लस के 9 हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, बराबर में 0। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3y। अब यहाँ पे माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, तो ये घट जाएंगे, बचेंगे कितने, माइनस के 6 बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए पहली स्थिति के लिए हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा x - 7y + 42 बराबर 0, और दूसरी स्थिति के लिए हमारा समीकरण हो जाएगा x - 3y - 6 बराबर 0। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः दोनों स्थितियों के लिए बीजगणितीय रूप क्रमशः x - 7y + 42 बराबर 0 तथा x - 3y - 6 बराबर 0 हैं। चलिए अब हम इसके आगे के भाग को हल करते हैं, और वहाँ हमें इनको ग्राफ पर दिखाना है, तो हम ग्राफ के लिए अब हल करेंगे। बीजगणितीय रूप के लिए हमारा हल ये हो चुका है, और यही आंसर होगा बीजगणितीय रूप के लिए। तो इस समीकरण 3 को हम पिछले पेज में लिखेंगे और फिर हल करेंगे। तो ये समीकरण हमारा है x - 3y - 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x - 3y - 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए माइनस के 3y बराबर करेंगे, ये x प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि y बराबर माइनस का x प्लस का 6 बटे माइनस के 3। इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 6 बटे माइनस का 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर x - 6 बटे 3। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि जो दोनों स्थितियाँ दी हैं, इन स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय में कर दिया है, तो बीजगणितीय स्थितियाँ हमारी कौन कौन सी बनी हैं। एक स्थिति हमारी ये है x - 7y + 42 बराबर 0,
और दूसरी स्थिति जो है वो है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक हमारा आंसर ये हो चुका है। अब हमसे कहा गया है सवाल में कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए आगे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा बना था y बराबर x प्लस 42/7। तो पहले हम इसको बार बार ना देखना पड़े इसीलिए समीकरण 2 को वहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद आगे हल करते हैं। तो y बराबर x प्लस 42/7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए x का मान रखेंगे। जब हम x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा और इससे हमारे x और y को मिला के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, यानी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, जब हम x बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x तो 0 हो गया प्लस 42/7। इनको जोड़ेंगे, 42 में 0 जोड़ेंगे तो 42 ही रहेगा, बटे में 7 आ जाएगा। काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 बराबर 6 हो गया। यानी कि x कामा y के जो हमें निर्देशांक मिल गए क्या हो गए, 0 और 6। तो बराबर 0 कामा 6। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 7 लेते हैं। x बराबर 7 लेने पर आप अपनी मर्जी से भी इनको कुछ भी ले सकते हो और मान रख के हल निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर x बराबर पहले 0 लिया था, अब हमने x बराबर 7 ले लिया है। तो जब हम x बराबर 7 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 7 है यहाँ पे और प्लस 42 करेंगे, बटे में 7 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 42 7 कितना होता है 49 और बट्टे में 7 आ गया। अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 बराबर 7। यानी कि हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं x और y के, वो बराबर में क्या है 7 कामा 7। 7 x है और 7 y है। यहाँ पे चाहो तो इसलिए का चिन्ह लगा दो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर 14 ले लेते हैं। तो x बराबर 14 लेने पर, जब हमने x बराबर 14 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो 14 आ जाएगा प्लस 42 की जगह पे 42 आएगा, बटे में आए 7। इनको जोड़ेंगे हम तो 14 42 कितना हो जाएगा 56, 56 हो गया और बटे में 7। अब 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यहाँ पे 8 लिख देंगे। यानी कि हमारे जो निर्देशांक हो गए x और y के, वो क्या हैं, x बराबर तो है हमारा 14 और y बराबर है 8। इस तरह से अर्थात हम तीनों निर्देशांक को यहाँ पर लिख देंगे। x बराबर हमारा क्या है, पहला वाला 0 कामा 6 है और दूसरा है 7 कामा 7 यानी 7 कामा 7 और तीसरा है 14 8। देखिए ये निर्देशांक हमें किसके लिए प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 के लिए भी इसी तरह से निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम हल करते हैं इसको। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों के निर्देशांक अलग अलग ज्ञात कर लेंगे और एक ही बार दोनों को ग्राफ पे दिखा देंगे। अब हम लिखेंगे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए एक समीकरण 4 से, ग्राफीय रूपों में व्यक्त
करने के लिए समीकरण 4 से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 4 लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पेज पलट कर देखना ना पड़े। तो चलिए हम समीकरण 4 को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 4 हमारा क्या है, y बराबर x माइनस 6/3, y बराबर x माइनस 6/3। हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे, पहले x बराबर 0 लेने पर जब हमने x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बराबर करेंगे, माइनस के 6/3 काट देंगे, माइनस के 2 आएंगे, बराबर में माइनस का 2, यानी कि हमारे x कामा y के जो निर्देशांक हैं वो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 0 कामा -2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर 9 ले लेते हैं, x बराबर 9 लेने पर आप कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से ले सकते हो, एक अपनी मर्जी से लोगे, दूसरा वाला समीकरण में रखने पर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 9 ले लिया है, तो जब x बराबर 9 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x की जगह पे 9 आ गया, -6 हो गया, बटे में ये 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3, इसको काट देंगे, 1 बचेगा, यानी कि x कामा y के जो निर्देशांक हैं बराबर करके x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 1, ये प्राप्त हो जाएंगे। देखिए दो बिंदु से यदि हम लाइन खींचेंगे तो वो तो सीधी लाइन बनेगी, हमें क्या करना है, 3 बिंदु निकालने हैं, 2 तो हमारे निकल चुके हैं, एक ये वाला बिंदु हो गया, दूसरा ये वाला, अब हमें एक और निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया कि x बराबर 12 लेने पर, तो हम 12 ले लेते हैं अब की बार, x बराबर 12 लेने पर, बड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो y बराबर हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर क्या था समीकरण हमारा, x माइनस 6, यानी कि x बराबर क्या है 12, तो हम 12 करेंगे, माइनस के 6 करेंगे, बटे में 3, जब घटाएंगे 12 से 6 तो कितना बचेगा 6 और बटे में 3, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2। तो हमारे निर्देशांक फाइनली क्या हो गए, x कामा y बराबर, x बराबर 12 और y बराबर 2, अर्थात यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, और हमारे तीनों बिंदु क्या हैं, पहला वाला है 0 कामा -2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 और -2 है y का, तो -2 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 9 कामा 1, 9 है x का और 1 है y का। यहाँ पर 12 कामा 2 है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से। ये हमारा किसके लिए है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं उनको हम एक कॉपी में लिख लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो आगे के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है ये हमारा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए क्या निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें लिख लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, और क्या है 0 कामा 6, 0 कामा 6, 7 कामा 7, 7 7, 14 8, 14 8 हो गया। इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं। और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ था, और दूसरा हमें प्राप्त हुआ है ये x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए। ये हमें क्या मिला है, चलो बना लेते हैं, यहाँ पर इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। यहाँ पर है 0 कामा -2, तो -2 कर देंगे, ऐसे -2 हो गया। और ये 9 कामा 1, तो 9 कामा 1 हो गया। ये 12 कामा 2 हो गया, यानी 12 और 2। एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 तथा
दूसरा हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ था, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का ग्राफ पर निरूपण। यानी कि पहले तो हमसे पूछा गया कि बीजगणितीय रूप बताइए, तो बीजगणितीय रूप तो हमने बता दिए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इनको ग्राफ पर निरूपण कीजिए, यानी ग्राफ पर व्यक्त कीजिए। तो अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ ग्राफ तो है नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पेज में खुद से ग्राफ बना देंगे। और आप देख लीजिएगा, यदि आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ में बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ में बनाने में आसानी होती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो हम इसको इसी पर बना के दिखा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, बड़ी ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम वाई अक्ष बनाते हैं। इस तरह से ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और यहाँ पर अब एक्स अक्ष बना लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए, एक्स अक्ष हमने बना लिया। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। यहाँ अपनी 0,0 लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। देखिए हमने दोनों समीकरण और उनके निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला समीकरण हमारा था x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसके जो निर्देशांक हमें मिले थे वो ये हैं। अब हम x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 का ग्राफ पर निरूपण करेंगे। तो x बराबर है 0 और y बराबर है 6। तो अब हम यहाँ पर पहला बिंदु देखते हैं। x बराबर है 0 और y बराबर है 6, यानी ये बिंदु हो गया। इसको हम नाम दे देंगे 0,6। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा है 7,7। अब हम x पर 7 पे जाएंगे और y पर भी 7 पे जाना है। तो x पे हम यहाँ पर ऐसे 7 पे आ गए, और y पे 7, यानी ऐसे सीधा करोगे तो ये यहाँ पर मिलेगा लगभग, यहाँ पर x पे भी 7 हो गया ऐसे, और y पर भी 7 हो गया, क्योंकि 7 इनका जो बिंदु मिलेगा वही 7,7 हो जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं 7,7। अब हमारा तीसरा बिंदु है 14,8, यानी x पर 14 है और y पर 8 है। तो हम x पर 14 जाएंगे, ये 14 हो गया, और y पर 8, 8 के लिए ऐसे सीधा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इधर से ये 8 है, 8 ऊपर वाला 8 हो गया और x वाला 14 हो गया। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 14, 8। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला के रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। ये बिंदु यहाँ पर ऐसे स्पर्श कर रहा है। ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल अच्छा बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, x बराबर 0 है, y बराबर -2। तो हम x बराबर 0 तो यहाँ हो गया, और y बराबर -2, यानी कि नीचे की ओर आना है। ये हो गया हमारा बिंदु कौन सा, 0,-2। अब हमें दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु हमारा है 9,1। तो x पर 9 है और y पर 1 है। तो x पर हम यहाँ पर ऐसे 9 पे आएंगे, और y पे 1, यानी यहाँ +1 है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 9,1। अब हमारे पास तीसरा बिंदु है 12 और 2। तो x पर हमारा 12 है और y पर 2 है। तो y पर ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12,2, ये वाला। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। चलिए ये हमारा हल था x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 6y, 3y है ना, 3y माइनस 6 बराबर 0। और ये वाला हल हमारा था x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं और इन स्थितियों को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करते हैं। देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हमें यहाँ पर बल्ले खरीदे हैं और गेंदें खरीदे हैं। हम क्या करेंगे, बल्ले के मूल को x मान लेंगे और गेंदों के मूल को y मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा माना एक गेंद का मूल्य बराबर ₹22 है। अब हमें कहा गया है प्रथम शर्त से अब देखिए, प्रथम शर्त हमारी क्या है कि एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यानी 3 बल्ले क्या हो जाएंगे, 3x और प्लस 6 गेंदें यानी कि 6y बराबर क्या हो गया, 3900 में। तो 3900 यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि 3 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन के रूप में। तो 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, x प्लस 2y। इसको भी हम 3 बाहर अगर करेंगे, 3 का गुणनखंड, तो 3 और यहाँ पर 1300 बचेगा। यानी 13 तियाँ 3900 होता है। इस 3 से ये 3 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 2y बराबर 1300। हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको अभी और हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं तथा हमारा क्या है, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। और ये प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के x हो जाएंगे, माइनस x। यानी कि y बराबर 1300 माइनस x बटे में 2 हो जाएगा, ये 2। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दूसरी शर्त है। देखिए, दूसरी शर्त हमारे पास क्या है कि बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। तो इसको हम बीजगणितीय रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बल्ला यानी x, एक बल्ले का मूल्य x था और 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y बराबर ₹1300 है। तो इसको हम यहाँ पर बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे द्वितीय शर्त से एक बल्ला x प्लस 3y बराबर 1300। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं तथा हम क्या करेंगे, y का मान और निकाल लेंगे यहीं से, ताकि हमें आगे जो निर्देशांक प्राप्त करने हैं ग्राफ पे निरूपण करने के लिए, वो निर्देशांक हमें आसानी से प्राप्त हो सकें और हमें पूरे समीकरण को हल ना करना पड़े। तो हम यहाँ से इसके y को मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर, ये हमारा 1300 है और ये x का इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब हम y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस x बटे में कितना हो जाएगा, 3। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा ग्राफीय निरूपण है वो तो एक हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दोनों स्थितियों के बीजगणितीय रूप
एक्स प्लस 2y बराबर 1300 तथा एक्स प्लस 3y बराबर 1300 हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अतः दोनों स्थितियों के बीजगणितीय रूप ये वाला x प्लस 2y बराबर 1300, एक्स प्लस 2y बराबर 1300 तथा x प्लस 3y बराबर 1300, एक्स प्लस 3y बराबर 1300 हैं। अब हमसे कहा गया है कि तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से 3 बिंदु प्राप्त करेंगे और उसको ग्राफ पर निरूपित कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए समीकरण, ये वाला हम समीकरण लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 100 रखेंगे, यानी x बराबर 100 रख लेते हैं। जब एक बिंदु हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आप चाहो तो इसको कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, तो दूसरा बिंदु हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर x बराबर 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 100 लेने पर, तो x बराबर जब हम 100 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y यहाँ पर है 1300 और माइनस का ये 100 हो जाएगा x बराबर, और बटे में क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अब हम इनको हल करेंगे तो 1300 से 100 चला गया, कितना बचा 1200, बटे में 2 हो गया, काटेंगे 2 छक्का 1200 यानी 600 हो गए। तो यहाँ पर हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गए, x, y बराबर, x हमने क्या माना था 100, तो ये 100 हो गया, y क्या आया है 600। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 300 ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर 300 लेने पर, जब हम x बराबर 300 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, माइनस में x होगा, x मतलब 300 और बटे में 2 था तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 1300 से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000, बटे में 2 काट देंगे तो कितना आएगा 500, तो यहाँ पर 500 लिख देंगे। यानी कि x, y के जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे 300 लेने पर 300 और ये 500। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 बिंदु से यदि हम किसी भी ग्राफ पे लाइन खींचेंगे तो सीधी आएगी। हमें क्या करना है 3 बिंदु लेने हैं, तो तीसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हम मान लिया 500 ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर 500 लेने पर, तो जब x बराबर 500 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस का 500 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस x था और बटे में 2 होगा। जब अब हम 1300 से 500 को घटाएंगे, जब 1300 से 500 घट गया तो कितना बचा 800 और बटे में 2 है, जब 2 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी बराबर में 400 हो गया। तो यहाँ पर x, y बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर 500 और y बराबर 400, अर्थात हमें तीनों बिंदु क्या प्राप्त हुए, x और y के तीनों मान हैं पहला हमारा था 100, 400, जब हमने 100 लिया था तो 400 आया था। देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर जब हमने x बराबर 100 लिया था तो y बराबर हमें क्या मिला था 600, तो हम यहाँ पर 600 लिखेंगे। ये 600 लिखा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ है, जब हमने 300 लिया है तो ये हमें 500 मिला है, तो 300 हो गया x वाला और y बराबर 500 हो गया है। और फिर जब हमने 500 लिया तो ये 400 हो गया है, तो 500 यहाँ लिख देंगे
और 400 यहाँ लिख देंगे। ये है x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए। देखिए x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए तो हमें 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए 3 बिंदु प्राप्त करने हैं, तो हम उसके भी बिंदु प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उसे ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से। अब देखिए 4 हमारा समीकरण कौन सा था? 4 हमारा समीकरण ये है y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3। y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3। हम क्या करेंगे, x बराबर 100 ले लेंगे। x बराबर 100 लेने पर जब x बराबर हमने 100 ले लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 100 बटे 3। और जब हम 1300 से 100 घटाएंगे तो 1200 बचेगा, और जब इसको काटेंगे 3 से तो 400 हो जाएगा, यानी बराबर 400। बिंदु क्या हमें प्राप्त हो गए हैं, x कामा वाई बराबर 100 कामा 400। तो 100 कामा 400 एक बिंदु मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, x की दूसरी वैल्यू मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। हम क्या करते हैं, x बराबर 400 मान लेते हैं। तो x बराबर 400 लेने पर जब हम x बराबर 400 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 400 और बटे में 3 हो जाएगा। जब हम इससे इसे घटा देंगे तो 13 से 4 गया, कितना बचा, 900 बचेगा। तो 900 यहाँ पर लिख देते हैं। ये 900 हो गया बटे में अब 900 को जब हम 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 300। यानी कि हमारा बिंदु मिल गया है x कामा वाई बराबर, आप चाहो तो इनका नाम भी रख सकते हो बिंदुओं के। मान लीजिए पहला बिंदु को P मान लीजिए, दूसरे को Q मान लीजिए और तीसरे को R मान लीजिए, और दूसरे रेखा के लिए A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर सवाल को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम इसको थोड़ा कम करके आराम से हल कर देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 400 कामा 300। तो 400 और ये 300 हो जाएगा y बराबर। अब हम क्या करेंगे कि दो बिंदु से यदि रेखा खींचेंगे वो तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। हमें क्या करना है कि 3 बिंदु प्राप्त करने हैं। तो तीसरे बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1000 ले लेते हैं इस बार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1000 लेने पर जब हमने x बराबर 1000 ले लिया तो y बराबर क्या मिलेगा, 1300 माइनस का 1000 और बटे में 3। घटाएंगे 1300 से जब 1000 घटेगा तो 300 आएगा यहाँ पर, और 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर में 100 हो गया। यानी जो x कामा y बराबर है वो क्या हो गया, 1000 कामा 100 हो गया। अर्थात x y के मान कौन कौन से निकल के आए हैं हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए जब x बराबर हमारा 100 है तो y बराबर क्या मिला था, 400। और दूसरा बिंदु हमें मिला था 400 और 300। तो हम इधर लिख देते हैं 400 300। और तीसरा बिंदु हमारा है 1000 कामा 100। तो हम लिखेंगे 1000 कामा 100। अब हम इनका ग्राफ पर निरूपण करेंगे। ये किसके लिए हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं, ये बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं x प्लस 3y 1300 के लिए। देखिए इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे दिखाने में आसानी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं। तो हम ये पहला वाला है हमारा किसके लिए है, x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए। क्या बिंदु है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पर, x है y है और इसके 3 है, यानी 100 और ये है 600, यहाँ पर लिखेंगे। ये है 300 और ये है 500 और ये है 500 और ये है 400। अब हम दूसरे बिंदु लिखेंगे, दूसरे देख लेते हैं। देखिए दूसरे हमारे पास निकल के आए हैं x प्लस
3y बराबर 1300 के लिए ये क्या निकले हैं, इनको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई। कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, 100, 400, तो 100 और दूसरा है 400, 300, 400 है और 300 है, और ये है 1000 और ये है 100, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। चलिए देखिए, हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हम क्या करेंगे, यहीं पर ग्राफ बनाएंगे इसी पेज पे। आपके पास ग्राफ हो तो ग्राफ पे बना लीजिए, उसमें बड़ी आसानी होगी। तो ये रही हमारी पटरी, ये बनाएगी ग्राफ। देखिए पहले हम वाई एच बना लेते हैं ऐसे, अब हम एक्स एच बना लिया ऐसे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। देखिए ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, यानी ये प्लस का है ये माइनस का है। ये हो गया वाई और ये है वाई डैश, यानी कि इस पे प्लस होंगे इस पे माइनस होंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक कर देंगे, 2 3 4 5 6 7, इसको हम मान लेते हैं 100, एक खाने को 100 मानेंगे तो 100 हो गया, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा और ये 700। इधर भी ऐसा ही मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको एक खाने को हम 100 मान लेते हैं तो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 500 600 700 800 900 1000। चलिए हम बाद में बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले निरूपण करते हैं x + 2y बराबर 1300 के लिए। तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं, x, y है। पहला है 100, 600। देखिए x पे हमें 100 जाना है, x पे हम 100 पे आ गए, और y पे कितना जाना है, 600 पे, यानी यहाँ पर ये बिंदु, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, 100, 600। आप चाहो तो इस बिंदु को नाम रख दीजिए, P मान लीजिए, A मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हो। अब हमारे पास दूसरा बिंदु कौन सा है, 300, 500। x पे हमें 300 पे आना है और y पे 500 पे जाना है, तो ये हो गया, मतलब इधर से सीधा जाना है और इधर 500 पे आना है, तो कहाँ पे काटेगा, लगभग वो अंदाज से यहाँ पे काटेगा। देखिए ग्राफ में होगा तो वहाँ पे आपको सीधा पॉइंट मिल जाएगा, सीधे पॉइंट पे आपको पेन रखना है वहाँ पे। हमारे पास इसमें बनाया इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। अब ये है 500 और 400, तो x पे है 500 और y पे है 400, यानी कि यदि हम इसको ऐसे सीधे ले जाएं और यहाँ पे करें तो ये यहाँ पे आएगा लगभग ऐसे। तो इसको हम लिख देते हैं, कौन सा है, 500 और 400, तो यहाँ पे 500, 400 लिख देते हैं। और इस वाले बिंदु को भी लिख दीजिए, ये कौन सा था हमारा, 300 और ये 500, तो 300 500 इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। एक बिंदु पे यहाँ स्पर्श कर रही है, दूसरे पे यहाँ कर रही है, तीसरे पे यहाँ कर रही है। और ये ग्राफ हमारा किसके लिए था, ये ग्राफ हमारा था x + 2y बराबर 1300 के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x + 2y बराबर 1300। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x + 3y बराबर 1300 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है हमारा 100, 400, तो 100 ये हो गया और 400 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100, 400 इस बिंदु को। और दूसरा बिंदु हमारे पास है 400, 300। x पे है 400 और ऊपर में है 300, कितना बिंदु हो गया, 400, 300। इसको बंद कर देंगे। अब तीसरा बिंदु है हमारा 1000, 100, यानी कि x पे हमें 1000 पे जाना है। तो ये हमारा x है और यहाँ पे 1000 पे हम यहाँ पर आ गए, और y पे कितना जाना है, 100, यानी एक बार ऊपर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ये 100 है और ये है 1000, तो 1000, 100 हमारा ये बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं। एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर लिया, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर दिया। अब ये हमारा ग्राफ किसके लिए था,
ये ग्राफ है x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए, और यही हमारा ज्यामितीय पर निरूपण हो गया है। x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए और x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए। स्टूडेंट्स, यदि ये सवाल आपको थोड़ा सा कठिन लगे तो आप इस सवाल को 2 बार हल कीजिएगा। वैसे भी उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इन स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं और ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सेब और अंगूर के मूल्य की। तो हम क्या करते हैं, पहले सेब के मूल्य को x मान लेते हैं और अंगूर के मूल्य को y मान लेते हैं। तो चलिए अब हम लिख देते हैं माना प्रति किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रति किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। हमसे कहा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली स्थिति से। पहली स्थिति से देखिए, पहली स्थिति हमारी क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 160। 160 हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं तथा अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 160 और y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा y। तो हम यहाँ पे करेंगे x बराबर 160 माइनस y और बटे में ये 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दूसरी स्थिति है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। तो अब हम दूसरी स्थिति को भी बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी स्थिति से दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि 4 केजी सेब का तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर का तो 2y, इनका मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये। तो हम यहाँ पर 300 लिख देंगे। इनको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं और हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 4x। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 2y और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y और बटे में ये 4 आ जाएगा। अब x बराबर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा कोष्टक में 150 माइनस यहाँ पे बचेगा y और बटे में हो जाएगा 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 150 माइनस y बटे में 2, क्योंकि यहाँ 2 बच गया था। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जो पहली स्थिति थी हमारी उसका बीजगणितीय रूप है 2x प्लस वाई बराबर 160 और जो दूसरी हमारी स्थिति है उसका बीजगणितीय रूप है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो हम लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों के बीजगणितीय रूप क्रमशः
2x प्लस वाई बराबर 160 तथा 4x प्लस 2y बराबर 300 हैं। अब हमसे कहा गया है कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 हमारा कौन सा है, x बराबर 160 माइनस वाई बटे 2। यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 160 माइनस वाई बटे 2। तो हम पहले क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो y बराबर हम 0 रखेंगे पहले, तो लिखेंगे यहाँ y बराबर 0 रखने पर, देखिए यहाँ पर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 0 बटे 2। तो यहाँ पर 160 बटे में 2 हो जाएगा। जब हम इसको काट देंगे तो 80 बचेगा, बराबर में 80 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक बिंदु हो जाएगा x कामा वाई बराबर, x बराबर कितना है 80 और y बराबर 0 हमने रखा था तो 0 हो गया। इसी तरह से हम दूसरा बिंदु प्राप्त करेंगे। दूसरे बिंदु के लिए भी हम y का मान कुछ भी रखेंगे अपनी मर्जी से, आप भी रख सकते हो कुछ भी और बिंदु निकल आएंगे। हम यहाँ पर समीकरण इसमें y बराबर 60 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 60, क्योंकि y बराबर 60 है, और बटे में 2। जब 160 से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, बराबर में हम 50 लिख देंगे। यानी यहाँ पर भी x और y का एक बिंदु हमें मिल गया है, वो क्या है x बराबर 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, कामा लगा देंगे। y बराबर कितना है 60। देखिए दो बिंदुओं से यदि हम रेखा खींचेंगे तो वो सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि 3 बिंदु से रेखा खींचेंगे, तो एक बिंदु और निकालने के लिए हम एक बार y का मान और रखते हैं। इस बार हम y बराबर 100 रख देते हैं, तो y बराबर 100 रखने पर, तो ये x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100 और बटे में 2 हो जाएगा। जब 160 से 100 घटाएंगे तो 60 बचेगा और बटे में 2 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा, बराबर में हम 30 लिख देंगे। यहाँ पर भी हमें x और y का एक बिंदु मिल गया है जिसके निर्देशांक हैं x बराबर 30 और y बराबर 100 हमने रखा था, तो y बराबर 100 हो गया। अर्थात हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं, तो हम लिखेंगे अर्थात x और y के हमें कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब हमने 0 लिया था तो बिंदु हमें प्राप्त हो गया था 80। जब हमने 60 लिया था तो हमें ये 50 प्राप्त हो गया था। जब हमने 100 लिया है तो हमें ये x बराबर 30 मिल गया है। ये हमारी रेखा कौन सी रेखा के लिए हो गए हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160 के लिए हमें ये बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, ऐसा 4 बनाते हैं, समीकरण 4 से। अब देखिए हमारा समीकरण 4 है क्या, समीकरण 4 हमारा है x बराबर 150 माइनस वाई और बटे में 2 है। इसके भी हम 3 बिंदु प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 बिंदु प्राप्त करने के लिए y के अलग अलग मान रखने पड़ेंगे। तो हम रखते हैं y बराबर 10 रखने पर, हम समीकरण में पहली बार y बराबर 10 रख देते हैं, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 150 माइनस 10 और बटे में 2 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, 150 से 10 घटाएंगे तो 140 बचेगा और यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 का करेंगे तो 70 आएगा, बराबर में हम 70 लिख देंगे। यानी कि हमें यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हो गए हैं 70 और 10। एक बिंदु हमारा हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 30 रखने पर, इस बार हम y बराबर 30 रख देंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 150 माइनस y बराबर 30 और बटे में 2 हो जाएगा। घटाएंगे 150 से 30 को तो 120 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा, बराबर में 60 हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिला है x कामा y बराबर ये 60 है और 30, यानी 2 बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। एक बिंदु हमें और चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस बार y बराबर 50 रख देते हैं। तो माना y बराबर 50 रखने पर जब हम y बराबर 50 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 बटे में 2। जब 150 से 50 घटाएंगे तो 100 बचेगा और 2 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो गया है x और y का 50 और ये 50, अर्थात हमें 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे अर्थात x y, हम यहाँ पर लिख देते हैं तीनों बिंदुओं को। देखिए जब हमने y बराबर 10 लिया था तो x बराबर हमें 70 मिला था। जब हमने y बराबर 30 लिया तो x बराबर हमें 60 प्राप्त हो गया। जब हमने y बराबर 50 लिया तो x बराबर भी 50 हमें मिल गया है। और ये किसके लिए हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए। अब हमसे कहा गया है कि ज्यामिति पर निरूपित कीजिए। तो बिंदु तो हमें प्राप्त हो चुके हैं, हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160 तथा 4x प्लस 2y बराबर 300 का ज्यामितीय निरूपण। 2x प्लस वाई बराबर 160 तथा 4x प्लस 2y बराबर 300 का ज्यामितीय निरूपण। तो अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे। देखिए आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ पे बना लीजिए, हमारे पास ग्राफ फिलहाल में नहीं है तो हम इस पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदुओं को लिख लेते हैं। ये हमारा पहला बिंदु है 2x प्लस वाई बराबर 160 के लिए, तो इनके मान हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि सुविधा हो जाए थोड़ी। x y यह है 80 0 50 60 30 100, और दूसरा है हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए। एक्स वाई हो गया, ये है 70 10 60 30 50 50। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहले हम वाई एच खींचेंगे इस तरह से, अब हम एक्स अक्ष खींचेंगे। देखिए इसको ऐसे कर देंगे, देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। अब हम बिंदु को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो पहली रेखा हमारी थी 2x प्लस वाई बराबर 160। अब हम इन पर ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु है x बराबर 80 है और y बराबर 0 है, यानी 80 का 0 को हम पहले यहाँ पर निर्देशित करेंगे। तो x पर हमें 80 जाना है, ये 80 हो गया, और y पे 0 यानी y पे ऊपर जाना ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे डाल देते हैं, इधर देख लीजिए थोड़ा, 80 का 0। और दूसरा बिंदु हमारे पास है 50 का 60। तो हम क्या करेंगे, x पर 50 जाना है, x पर ऐसे ये 50 हो गया और y पर 60। देखिए x पर 50 पे यहाँ पे हो गया और y पे 60, यानी y पे 60 ऐसे ऊपर में 60। तो इसको हम सीधा मिलाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बिंदु डाल देते हैं 50 60।
ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा 50 60। अब हमारे पास तीसरा बिंदु है 30 और 100। एक्स पर हमारा 30 है और वाई पे 100 है। वाई पे 100 यानी कि यहाँ पर, तो इसके सामने पे हम 100 पे जाएंगे तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम डाल देते हैं 30 और 100। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और ये हमारा किसके लिए निरूपण था? 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160 के लिए। 4x प्लस 2y बराबर 300, इसके लिए हम निरूपण करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 4x प्लस 2y बराबर 300। x और y के हमें निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो x बराबर हमारा है 70 और y बराबर है 10। तो हम x बराबर 70 देखेंगे, x बराबर 70 और y बराबर 10, यानी ये बिंदु हो गया, ये हो गया 70, 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 और 10 इस तरह से। और दूसरा बिंदु हमारा है 60 30। तो x पे हमें 60 पे आना है, यहाँ पे 60 हो गया, और y पे 30 यानी ऊपर में 30 जाना है। तो इसी के सामने हम 30 चलेंगे, तो ये हो गया 60 और 30। तो हम लिख देंगे 60 30। और तीसरा बिंदु है 50 और 50। तो हम 50 x पे आएंगे और y पे भी 50 पे जाना है। तो यहाँ x पे 50 ये हो गया ऐसे, और y पे ऊपर 50, तो बिल्कुल सीधा चलेंगे। ये हो गया 50 और 50। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। हमने यहाँ पर रेखा थोड़ी छोटी खींची है ताकि आपको दिखती रहे, बड़ी हो जाएगी इधर आ जाएगी तो दिखेगी नहीं आपको। अब हम इस रेखा को नाम दे देते हैं। इस रेखा का क्या नाम है? 4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कहीं भी, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। इस तरह से हमने दोनों समीकरणों का ग्राफ पर निरूपण कर दिया है। दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।